पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में ए टू जेड शॉर्टकट की विद कंट्रोल कीज। जी हाँ, कंट्रोल की के साथ हम ए टू जेड शॉर्टकट की का आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं, बिल्कुल लाइव। जी हाँ, कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की सभी शॉर्टकट कीज जिनका यूज कहाँ कहाँ और किस किस कंडीशन में होता है, चलिएगा दोस्तों हम ये सीखने वाले हैं। अब कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कंप्यूटर पर हम सीखते हैं कि कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की सभी शॉर्टकट की कैसे करते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, आज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है और यहाँ पर अब कंट्रोल ए से लेकर जेड तक का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो देखिएगा, कंट्रोल ए से होता है हमारे पास सिलेक्ट ऑल। जी हाँ, कंट्रोल ए से होता है हमारे पास सिलेक्ट ऑल। अब सिलेक्ट ऑल क्या है ये चीज देखिए प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ देखिएगा, कंट्रोल ए किया तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, ये होता है कंट्रोल ए। और कंट्रोल वी से होता है बोर्ड। जी हाँ, देखिएगा कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी से चलता है बोर्ड। और बोर्ड क्या है ये भी देख लीजिए, ये देखिएगा बोर्ड है। बाकी हम अपने प्रैक्टिकल फाइल पर चलते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा और यहीं से बोल्ड हटेगा। देखिएगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट बोल्ड है और ये नहीं है। तो आप देखेंगे ऐसी चीजों को हम करते हैं यूज अपनी हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर हेडिंग बनाना है, तो यहाँ पर आप हेडिंग बनाते हुए चले जाइए और इन हेडिंगों को आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी से बोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी किया, और इस पर सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी किया। तो देखिएगा दोस्तों, कितने आसानी के साथ हम बोल्ड कर पा रहे हैं इनको। तो ऐसी चीजें जहां पर हेडिंग वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती हो वहां पर कंट्रोल वी का यूज करते हैं हम। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोल सी की तरफ। कंट्रोल सी करता है कॉपी, और कॉपी क्या है ये भी चीज समझ लीजिए। मान लीजिए हमने इसी चीज को कॉपी किया कंट्रोल सी से सिलेक्ट करने के बाद, और इस डॉक्यूमेंट पर हम जाकर पेस्ट करते हैं। वाओ, देखिएगा जो रो हमने वहां पर सिलेक्ट की थी इस तरीके से, और कंट्रोल सी करके लेके आ रहे थे, यहाँ पर पेस्ट किया तो वी, जैसे ही हमने पेस्ट किया है यहाँ पर कंट्रोल वी से, तो वहां पर वो चीज आ चुकी है। तो ये चीज थी कंट्रोल वी का यूज। और कंट्रोल डी का यूज क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल डी से खुलता है फॉन्ट। और फॉन्ट क्या करता है ये देख लीजिएगा, ये है फॉन्ट का मेन्यू। यहाँ पर स्टाइल होते हैं, साइज होते हैं, और यहाँ पर कलर होते हैं, और यहाँ पर अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं एक साथ सभी डॉक्यूमेंट्स पर। इसकी एडवांस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इसकी एडवांस वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं कंट्रोल ई की तरफ। ई होता है सेंटर, और सेंटर क्या है ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा अभी बीच में लिखा हुआ है, ये सेंटर ही है। कंट्रोल एल से लेफ्ट में जाएगा, कंट्रोल आर से राइट में जाएगा, और कंट्रोल ई से बीच में यानी सेंटर में आ जाएगा। मान लीजिए ये हेडिंग जो है हमें सेंटर में लेकर आना है, तो कंट्रोल ई से सेंटर में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कंट्रोल ई तक की सभी शॉर्टकट कीज के हमने प्रैक्टिकल किए हैं, और ये प्रैक्टिकल आप लोग जरूर अपने प्रैक्टिकल फाइल पर कीजिएगा, तभी आपको ये चीजें सारी समझ में आएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले की तरफ। यहाँ पर ई के बाद डी, डी के बाद ई के बाद आता है एफ। एफ क्या करता है, फाइंड। अब फाइंड के लिए आप देखिएगा कंट्रोल एच या फिर कंट्रोल जी या फिर कंट्रोल एफ, तीनों से ये खुलता है। और यहाँ फाइंड पर क्लिक करें। फाइंड, कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड होता है। अब पूरे डॉक्यूमेंट पर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, हमने यू लिखा है कि यू कितनी बार आया है, कहाँ कहाँ पर है, ये चीज हम हाईलाइट करके देख सकते हैं यहाँ से। ये बहुत ही अच्छा फीचर है एमएस वर्ड का। इसका एडवांस वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका प्रैक्टिकल अलग अलग कंडीशनों में सिखाया है, तो वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी हमने इसका बेसिक सा एक शॉर्टकट की का यूज करना हमने आपको बता दिया है। तो चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं कंट्रोल एच की तरफ। एच भी यही करेगा, और जी क्या करता है ये भी देख लीजिए। कंट्रोल जी होता है गो टू, और गो टू पर आपको मिलेगा पेज, और यहाँ देखिएगा पेज है। यहाँ पर पेज, मान लीजिए आपने 4 पेज बना रखे हैं, तो आप यहाँ पर 3 या 2 पेज पर या 10 पेज पर जंप करना चाहते हैं सीधे, तो यहाँ पेज नंबर पर क्लिक करके पेज पर क्लिक कर दीजिए। तो देखेंगे आप यहाँ आप डायरेक्टली पेज नंबर 2 पर आ चुके हैं। तो ये शॉर्टकट कीज कंट्रोल जी की होती हैं। और रिप्लेस कंट्रोल एच से होता है। मान लीजिए आपने जितना भी यू यू लिखा है, इसकी जगह आप लिखना चाहते हैं इंडिया, तो इंडिया लिखिए और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दीजिए। इतना सिंपल है, बस ये रहा हमारा
इंडिया, जहाँ जहाँ हमारा यू था वहाँ वहाँ पर इंडिया आ चुका है। तो ये होता है कंट्रोल एफ का काम। और कंट्रोल एफ के बाद आता है एच, एच पे रिप्लेस हो गया है। और आई का मतलब अब क्या होता है, तो आई फोर होता है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है ये भी समझ लीजिए। हमने इतने एरिया को सिलेक्ट किया और कंट्रोल आई जैसे ही किया है यहाँ पर ये तिरछा हो गया है, या फिर इस टेबल में सिलेक्ट किया और कंट्रोल आई किया, देखिएगा ये होता है हमारा इटैलिक। यहाँ आई से सीधा है और ये है इटैलिक, तो तिरछा थोड़ा सा हो जाता है इटैलिक के अंदर। आई के बाद आता है जे, जे फोर होता है जस्टिफाई। और जस्टिफाई बहुत ही अच्छा फीचर है एमएस वर्ड का, आप लोगों के लिए इसका यूज जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा कंडीशन में लेकर चलता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड से बिल्कुल स्केल में हमारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन राइट साइड से बिल्कुल इधर उधर भाग रहा है। अब कंट्रोल जैसे ही जे करेंगे हम, जस्टिफाई हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा पूरा डॉक्यूमेंट इधर से भी हमारा जस्टिफाई हो गया है, लाइनें इधर से भी मैच हो गई हैं और इधर से भी मैच हो गई हैं। तो ये होता है कंट्रोल जे का यूज। और हाइपर लिंक क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर नीले कलर में हाइपर लिंक आता है। कंट्रोल के कर लिया हमने, और जैसे ही हमने कंट्रोल के किया तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ खोलने की प्रयास करेंगे, एमएस वर्ड की ही फाइल ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हमने शॉर्टकट ये यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिख के आ रहा है दोस्तों कंट्रोल प्लस क्लिक। इस पर कंट्रोल रखकर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने माउस से तो यहाँ पर एक नई फाइल खुलकर आ गई हमारे सामने। ये देखिएगा फाइल हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने यूज़ करने के लिए दी गई हों तो आप यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक और वो फाइल खुल जाती है जो आपने यहाँ लगाई होती है। अब एल की आती है बात, और एल में होता है लेफ्ट अलाइन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल एल से लेफ्ट में चले गया है, देखिए ये। और आर से राइट में जाता है, ये भी अभी आपको हमने बताया है। ये देखिएगा आर है, आर का यूज भी अभी कर लीजिए। कंट्रोल आर से राइट में चले जाएगा, और कंट्रोल ई से आपने अभी देखा था, ई से सेंटर में होता है, तो ये सेंटर में है। तो ये शॉर्टकट कीज आपके समझ में आ गई होंगी। अब एम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। एम है हमारा पैराग्राफ इंडेंट। मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ लिख रखा है और इस पर रख के कर्सर अपने एम किया तो ये राइट साइड में चले जाता है। यहाँ पर रखकर आप जैसे ही कंट्रोल एम, यहाँ ये जो एरिया बचा है इस पर आप क्या कर सकते हैं, कोई फोटो लगा सकते हैं, कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर अगर आप कुछ इमेज वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप इस तरीके का यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर आप कंट्रोल एम से पैराग्राफ इंडेंट लगा लीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वर्क, जहाँ तक हमने एम की शॉर्टकट की देखी। उसके बाद एन का मतलब होता है न्यू फाइल। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है कि न्यू फाइल कंट्रोल एन से नया पेज आता है, न्यू पेज आता है। नहीं दोस्तों, कंट्रोल एन से आती है नई फाइल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम फाइल कंट्रोल एन से जैसे ही किया एक नया पेज, एक नई फाइल खुलकर आ गई। तो ये दोस्तों कंट्रोल एन का वर्क होता है। एम का समझ में आ ही गया है आपके। अब बात करते हैं ओ की। तो कंट्रोल ओ से ओपन खुलता है, ये खुल गया ओपन। और यहाँ से आपने जो भी डाटा पहले बनाया होता है वो चीज़ यहाँ पर खुल जाता है। तो ये देखिएगा हमने एक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके खोलने का प्रयास किया है। अब ये देखिएगा, वाओ, ये हमारा एक पेज खुलकर आ गया है। ये पेज की भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसके हमारे चैनल पर जाके वहाँ पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि इस टाइप का आप फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे। ये चीज़ भी आपको बनाना हम लोग इसी चैनल पर बताते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम कंट्रोल ओ की बात हो चुकी है, अब चलते हैं हम ओ के बाद पी। तो पी क्या करता है, प्रिंट करता है, आप सबको पता है। कंट्रोल पी से जैसे ही हमने किया यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। अगर आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ इंस्टॉल होगा, प्रिंट देते ही आपके कंप्यूटर से जो प्रिंटर जुड़ा हुआ होगा उस प्रिंटर से प्रिंट होकर कागज पर छपकर आपके आ जाएगा। तो कंट्रोल पी से आप
प्रिंट कर सकते हैं कागज पर छापने के लिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी का यूज कर सकते हैं। इतना सिंपल है कंट्रोल पी का यूज। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्यू। तो अभी आपको हमने जो कंट्रोल एम का यूज बताया था पैराग्राफ इंडेंट, अब इसको सही करना है, पुरानी जगह लेकर जाना है जहां था ये। तो यहाँ रखकर कंट्रोल क्यू दबाइए, पहली जगह पर आ गया है। देखिएगा दोस्तों कंट्रोल क्यू से डॉक्यूमेंट पुरानी कंट्रोल एल से भी आ जाता और कंट्रोल क्यू से भी आ जाता है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ इंडेंट को क्लियर करने की शॉर्टकट की। उसके बाद आता है आर राइट, बता ही चुके हैं हम। एस से होता है दोस्तों फाइल सेव। मान लीजिए इस फाइल को हमें सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कंट्रोल एस। यहाँ पर आपने डेस्कटॉप वगैरह पर जहाँ पर भी आप अपने कंप्यूटर पर फाइल सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर दीजिए और यहाँ नाम दे दीजिए फाइल का और यहाँ पर सेव करके क्लिक कर लीजिए। तो ये यहाँ से फाइल भी सेव हो जाती है। एस के बाद आता है दोस्तों टी। टी का मतलब होता है हैंगिंग टेक्स्ट। अब क्या है ये हैंगिंग टेक्स्ट, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारे सामने एक पैराग्राफ है, कंट्रोल टी जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे लाइन, उस लाइन से नीचे वाले जितने भी पैराग्राफ में होंगी वो लाइनें अगले की तरफ बढ़ जाएंगी। तो ये देखिएगा ऐसी चीजें भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलती होंगी। हैंगिंग टेक्स्ट होता है इसका काम, बाकी क्यू से नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं टी के बाद आता है यू। यू माने होता है अंडरलाइन। जी हाँ, आप चाहते हैं कि ये हमारी हेडिंग है और इस पर लाइन आ जाए, कंट्रोल यू से अंडरलाइन लगती है। यहाँ पर आप देखें कंट्रोल यू जैसे हम कर रहे हैं, कंट्रोल यू से हमारे पेज पर जहाँ भी हमने सिलेक्ट किया होता है अंडरलाइन लग जाती है। तो ये रही शॉर्टकट की यू की। उसके बाद बात करते हैं वी। तो आपको पता था जैसे ही हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी ही दबाई थी हमने। उसके बाद क्लोज डॉक्यूमेंट आता है। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हमें बंद करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू करिए। अगर इस फाइल को सेव करना है तो सेव पर क्लिक, नहीं करना है तो डोंट सेव। यस, ये देखिएगा फाइल क्लोज हो गई है। और उसके बाद आता है एक्स। एक्स का मतलब होता है दोस्तों कट। अब कट क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों थोड़ा सा उल्टा कॉपी का। कॉपी का उल्टा क्यों है, कॉपी में यहाँ पर भी वो चीज रहती है और जहां पर आप पेस्ट करते हैं वहां पर भी होती है। कट में क्या होता है दोस्तों, ये जो चीज अगर आपने सिलेक्ट की और यहाँ से कंट्रोल एक्स किया तो ये चीज यहाँ से कट जाएगी और जहां आप चाहते हैं वहां पर पेस्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर कंट्रोल एक्स जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ से हटकर दूसरी जगह चले जाती है वो चीज। उसके बाद y की बात करते हैं तो y z से जुड़ा हुआ है और z y से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई काम आपने अभी कट किया था तो कंट्रोल z से हम वापस चले गए और कंट्रोल y से फिर वापस आ गए। तो जो काम हम कंट्रोल y से करते हैं और जो कंट्रोल z से करते हैं वो एक दूसरे को वापस लाने के लिए यूज करते हैं। तो ये थी दोस्तों